दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम कल के लिए देखेंगे कि कल यानी कि मंडे को मार्केट कैसा काम करेगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें निफ्टी 50 को, तो वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना हुआ है। और ये बुलिश कैंडल जब तक है तब तक तो हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे कि बाइंग के सिवा कुछ चांस है नहीं वीकली चार्ट पर। अब इसको हम डेली में कन्वर्ट करेंगे तो डेली में भी अगर हम देखेंगे डेली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा कैंडल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई खराब कैंडल नहीं है, यहाँ पर भी एक बाइंग कैंडल है। अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो 21,500 का एक सपोर्ट अच्छा सा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर टच करके यहाँ पर रुक सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 21,500 एक बार ब्रेक करें। और उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे अभी आना 21,250 के आसपास आना इतना पॉसिबल नहीं है जितना मार्केट दिख रहा है उसके हिसाब से। तो आगे भी पॉजिटिव मूड लेकर ही चलेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा हावरली चार्ट पर भी बाइंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है थोड़ा सा रिजेक्शन, यानी कि थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जो ऑप्शन राइटर होते हैं, ये सब लोग ये चाहते हैं कि भाई 21,500 का लेवल पार ना करे। क्यों? क्योंकि अगर वो लेवल पार करेगा तो फिर उनको वहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पोजीशन बना के रखी होगी। तो यहाँ पर 21,500 का लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करने देंगे। अगर सस्टेन होता है तो फिर एकदम मार्केट फिर से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ से अभी आप देखो थोड़ा सा, उसके बाद में आपको देखना है कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो बाइंग का सोचना है, नीचे लो ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है। थोड़ा बहुत सेलिंग यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाना है, रुकना नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा आके नीचे ऊपर जाके फिर से थोड़ा सा यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर बाइंग आ सकती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट पर ही बाइंग करना है। ऐसा नहीं है कि आप दूर पर बाइंग करोगे। 5 मिनट के चार्ट पर देखें स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो मार्केट में यहाँ इतना तो रिट्रेसमेंट हो चुका है, अगर एक कैंडल और नीचे बन गई तो ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो निकल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी कुछ स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर भी। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर भी और भी नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी पड़े हैं। तो मार्केट इन लोगों को खाने के लिए तो नहीं आ सकता इतनी जल्दी, क्योंकि अभी जो जिस लेवल पर चल रहा है मार्केट वहाँ से यहाँ तक आना मजाक नहीं है। तो इसलिए मार्केट में अभी हम बाइंग का ही सोचेंगे। और यहाँ पर अगर यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, सपोर्ट लेता है और यहाँ से कोई अच्छा सा कैंडल बनता है तो हम बाइंग का सोचेंगे। फिर नीचे आता है, यहाँ पर कोई सपोर्ट बनता है तो फिर हम बाइंग का सोचेंगे। तो बाइंग ही करेंगे जब तक ये एक बार तोड़ दे और उसके बाद फिर ऊपर जाए और फिर दोबारा तोड़े, तब तक हम सेलिंग का वेट करेंगे। तो यहाँ से आपको 5 मिनट में निफ्टी 50 का चार्ट बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि पूछने से ही सब कुछ मिलता है। खाना भी अगर आप पूछोगे तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी बिना बोले खाना ला के दे देगा। तो जिंदगी है, यहाँ पर पूछने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखें हम लोग तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम लोग डेली का वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट देखने के बाद में हमको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मोबाइल लैपटॉप का इशू आ रहा है, क्योंकि लैपटॉप में बहुत कोई वायरस घुस चुका लग रहा है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी अगर वीकली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है और बैंक निफ्टी अपना हाई ब्रेक कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी ने पिछली बार 46,000 का कुछ हाई लगाया था, उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है अभी बैंक निफ्टी भी। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम अभी भी आगे सोचना चाहिए कि आगे भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग तो बायर है, ऑप्शन बायर, तो हमको सारी चीज़ें देखकर ही चलनी पड़ती है कि हमको कैसा मिल रहा है, क्या करना चाहिए। वो तो हमको प्राइस देखकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखो तो यहाँ से भी एक अच्छा सा हैमर कैंडल बन रहा है, तो आगे यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाइंग
और नीचे आएगा तो यहाँ पर सेलिंग। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि अगर हम देखें इसको 1 घंटे के चार्ट फ्रेम में, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा है। अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो और ऊपर जाता है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर ये वाला जो गैप, ये जो स्पेस है, जो गैप अप है, ये वाला फिल कर सकता है। तो ये गैप फिल हो सकता है अगर नीचे ये सपोर्ट ब्रेक करेगा। लेकिन अभी जब तक बाइंग में है तब तक हम लोग कुछ हाथ नहीं लगाएंगे सेलिंग के लिए। अब यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी एक ब्रेकआउट ही दिख रहा है। तो यहाँ से टेस्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो यहाँ से जब तक ये टेस्ट लेके ऊपर जाए तभी जाके आपको वहाँ पर, यहाँ टेस्ट आके यहाँ पर कुछ कैंडल अच्छी बने तभी जाके आपको बाइंग करना है, नहीं तो आपको बाइंग नहीं करना है जब तक। और अगर हम इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से 5 मिनट के चार्ट पर अगर इसको देखें तो स्टॉप लॉस हंटिंग हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर ही देखते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े होंगे और कुछ स्टॉप लॉस देखो यहाँ पहले ही पड़े होंगे। कुछ ने बाइंग यहाँ पर कर दिया होगा तो यहाँ पर पड़े होंगे, कुछ ने बाइंग यहाँ पर कर दिया होगा तो यहाँ पर पड़े होंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड में बहुत स्टॉप लॉस, लेकिन ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो यहाँ से आए, अगर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आए और यहाँ से कोई अच्छा सा कैंडल बने तो आप बाइंग करिए। अगर यहाँ से ब्रेक कर दे और फिर ऊपर जाए और फिर दोबारा ब्रेक करे तो आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक कैंडल दिख रहा होगा आपको, मैंने बताया था, बहुत बार मैं आपको बताया भी है, यहाँ से हैंगिंग मैन बन रहा है। यहाँ से अगर हैंगिंग मैन बन रहा है तो ये हैंगिंग मैन और उसके बाद रेड कैंडल, मतलब यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट पर आने के बाद में दोबारा बाइंग हो सकती है। इसलिए प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं।